हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 20 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के दौरान भारत और मलावी के बीच बैठक में किस क्षेत्र पर सहयोग पर जोर दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है नई दिल्ली में संपन्न हो रहा है और ये इसी समिट के दौरान भारत और मलावी के बीच में ऊर्जा साझेदारी पर बल दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। लेक मलावी, ये है लेक मलावी दोस्तों, मलावी कंट्री। तो मलावी के पश्चिम में जाम्बिया, इसके पश्चिम में जाम्बिया, ये जाम्बिया, मलावी के पश्चिम में जाम्बिया और उत्तर पूर्व में तंजानिया, तंजानिया उत्तर पूर्व में है और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक, दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक। ये लेक मलावी है और ये कंट्री है मलावी। ये लेक मलावी उदरिया में पूछा जा चुका है, तंजानिया सटा हुआ है और ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है उसमें ये सूचीबद्ध है। इसकी राजधानी लिलोंग्वे। नेक्स्ट है अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो ये दोस्तों थल सेना के द्वारा किया जा रहा है अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज दोस्तों मुख्य रूप से बगुना जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर झांसी में स्थित है, ये वहीं पर ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस अभ्यास में हमलावर हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान, ड्रोन रोधी प्रणालियों और उन्नत युद्ध क्षेत्र प्रौद्योगिकी का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो एक्सरसाइज आपको याद रखने चाहिए, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ये इंडिया और यूएसए के बीच में यानी भारत और अमेरिका के बीच में, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। धर्म गार्जियन, ये इंडिया और जापान के बीच में, ये आपको उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। मिलन एक्सरसाइज, ये बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय है मिलन, ये विशाखापट्टनम, बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे विशाखापट्टनम में। तो ये एक्सरसाइज यहाँ है। लेमेतिए, ये एक्सरसाइज दोस्तों भारत और सिसली के बीच में है, भारत और सिसली है उसके बीच में लेमेतिए एक्सरसाइज। तो कुछ युद्धाभ्यास आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है सिपकिला पास, भारत और चीन, सिपकिला पास से भारत चीन व्यापार कब शुरू होगा? तो भारत और चीन के द्वारा बातचीत चल रही है कि सिपकिला जो दर्रा है उससे व्यापार को शुरू किया जाए और ये शायद संभावना है कि 1 जून से बातचीत पर सहमति बन रही है कि 1 जून से इसे खोल दिया जाए, जिससे भारत और चीन के बीच में व्यापार है आसानी से हो सके। दोस्तों जो हमारा सीमा पर जो स्टेट हैं या यूटी हैं उनसे जुड़े कुछ प्रमुख दर्रे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और पीरपंजाल। बुर्जिल, चांगला और मुलिंगला, ये सब लद्दाख जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बड़लाचला और देवसा। उत्तराखंड में लिपुलेख, मानानीती, मुलिंगला और कालिंदी। सिक्किम में नाथुला, जिलेपला और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांगपुर और दीफू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये चाइना के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला है मेनिंजाइटिस के प्रकोप के बाद किस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई? तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा यानी ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में ये स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। मेनिंजाइटिस का प्रकोप बढ़ रहा है वहाँ पे। मेनिंजाइटिस दोस्तों मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसी में सूजन हो जाता है। ये गंभीर सूजन वाली बीमारी है। सामान्यतः ये वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। तो ये गंभीर आपात की स्थिति बन चुकी है यूके में। नेक्स्ट है घोड़े यात्रा किस देश में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नेपाल में मनाया जा रहा है। घोड़े यात्रा, घोड़े की सवारी की जाती है और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल के द्वारा इसे विशेष समारोह में इसका आयोजन किया गया। तो ये पूछ सकता है घोड़े यात्रा किस देश में मनाया जाना, तो नेपाल में। अगला है साउथ पारस
साउथ पर्स गैस फील्ड किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये साउथ पर्स गैस फील्ड है और ये ईरान जो कंट्री है उस पर उसी के ये एरिया में आता है साउथ पर्स गैस फील्ड। और यहाँ पे यूएसए के द्वारा इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। तो ये गैस एरिया फील्ड जो है पूछे जा सकते हैं। अगला है इंडिया और इंडोनेशिया ने किस मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार में सहयोग किया है? तो दोस्तों ये है प्रवानन मंदिर और भारत इंडोनेशिया के द्वारा इस मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस पहल के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये बैंक.इन डोमेन के लिए है, इसको अवार्ड दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा इसे ये अवार्ड दिया गया है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार इंडिया का स्थान क्या रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी कर दिया गया है और इसमें इंडिया का स्थान 116 यानी 116वां स्थान पे इंडिया है। फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड, फर्स्ट स्थान पर दोस्तों फिनलैंड है। अगला है खार्क द्वीप किस देश से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये द्वीप बहुत चर्चा में रहा है और ये ईरान का यहाँ पे गैस फील्ड है जहाँ से सारा ईरान का तेल आदि व्यापार का नियंत्रण किया जाता है। तो ये ईरान से संबंधित है खार्क द्वीप। इस पर यूएसए के द्वारा हमला बोला जा रहा है। ये खार्क आइसलैंड है और ये ईरान कंट्री रहा। इसी से ये देखिए ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यहीं से खार्क आइसलैंड से। तो आज के करंट अफेयर तो इतना ही था। थैंक यू।